सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 9 के श्लोक 20 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के श्लोक 20 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्य को यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग को प्राप्ति करना चाहते हैं। वह पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप सर्वलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग के दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के श्लोक 20 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के श्लोक 16 से लेकर 19 तक में भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने ईश्वरी स्वरूप का वर्णन करते हुए हमें यह सत्य समझाया कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ मैं ही हूँ, सत्य भी मैं हूँ, असत्य भी मैं हूँ। अर्थात जो परा प्रकृति रूप में आत्मा परमात्मा है वो भी ईश्वर है, और दृश्यमान जगत जो माया से बना है वो भी भगवान है, जो नित्य बदलते हुए एक दिन खत्म होता है। आज के श्लोक में भगवान हमें ये फर्क बता रहे हैं कि जो संसार के मनुष्य सकाम कर्म करते हैं, अर्थात जो फल की इच्छा रखते हैं, जो संसार के मायावी सुखों पर अपनी तृष्णा रखते हैं, जिनको मायावी सुख भाते हैं, ऐसे मनुष्य तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को, अर्थात वेदों में जो स्वर्ग प्राप्ति की, देवताओं के सुख प्राप्ति के जो यज्ञ अनुष्ठान बताए गए हैं, उनको फल इच्छा से ऐसे यज्ञों को करते हैं, वो देवताओं के पदों को पाते हैं। वो स्वर्ग लोक में जाकर देवताओं के सुखों को भोगते हैं, वहाँ स्वर्ग लोक में सोमरस का पान करते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान हमें ये सत्य बता रहे हैं कि भले ही असत की सत्ता भी मैं ही हूँ, मगर असत की सत्ता में आपको मोक्ष नहीं मिलता, आपको परमात्मा का परम धाम नहीं मिलता। केवल परमात्मा का स्वर्ग प्राप्त के संसार के सुख के स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आप देवता पद पाते हो, देवता पद पाने के बाद जब देवता पद छीन होता है तो वापस मृत्यु लोक में लौट के आ जाते हो। अर्थात असत्य की भक्ति करने वाले जो देवी देवताओं को भजते हैं, उनको भगवान ये सत्य समझा रहे हैं कि आप भले ही स्वर्ग का सुख पाओगे, पर पुण्य छीन होने के बाद दोबारा इस मृत्यु लोक में लौट आओगे। अर्थात इस देवताओं की भक्ति करने से, असत की भक्ति करने से आप मोक्ष नहीं पा सकते, आप अपना जन्म मरण चक्र नहीं तोड़ सकते। स्वर्ग में सुख है मगर परमानंद नहीं है। परमानंद तो आत्मा और परमात्मा में स्थित है। हमें उसके लिए सत्य की भक्ति करनी होगी, अर्थात केवल आत्मा और आत्मा से परमात्मा की भक्ति करनी होगी, तभी हम परमात्मा को पा सकते हैं। भगवान हमें आज के श्लोक में यही बता रहे हैं कि आप भले ही वेदों को पढ़िए, ज्ञानी बनिए, वेदों के अनुसार जो सकाम कर्म वेदों में बताए गए, यज्ञ बताए गए हैं, जो यज्ञ, उन यज्ञों को फल की इच्छा से कीजिए, आपको फल मिलेगा। आप देवता का पद, आप ब्रह्मा जी का पद भी पा सकते हैं, मगर पुण्य छीन होने के बाद ये सारे पद छीन लिए जाते हैं और जीवात्मा दोबारा इस धरती पर लौट आती है और नाना प्रकार के योनियों में भोगते हुए नित्य निरंतर सुख दुख को भोगते हुए जन्म मरण चक्र में फंसी रहती है। ये बहुत बड़ा भेद है। जय श्री कृष्ण।